प्रियंका साहू जो कि हमारी अन्नपूर्णा दीदी की बिटिया रानी है ना, चलेगा। उनके सम्मान में भी आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए। साथ ही आर्गन पर हैं भाई श्री चंद्रभूषण कुमार साहू जी, नाल पर हैं लोकेश कुमार साहू, पैट पर हैं पप्पू कुमार साहू। इस प्रकार से मानस परिवार का संक्षिप्त परिचय। तो एक ऐसे मानस परिवार हैं जो आदर्शों को लेकर चलते हैं और निश्चित रूप से हम सबके बीच ऐसी प्रस्तुति जो हमारे जीवन के उपयोगिता को सिद्ध करे, हम सबको हम मानव जीवन को कृतार्थ करें, ऐसी संदेश हमें प्रदान करें। उससे पहले आइएगा आप लोग वाद्यता का समायोजन करें। उससे पूर्व कथा प्रसंग के लिए अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 101। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 101, जहां बाबा तुलसीदास बहुत सुंदर लेखनी से लिखते हैं, पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पीतर पारो करी प्रभु ही पुण्य मुदित गयो लई पार। जी हाँ, पद पखारी जलपान करी आप ही सहित परिवार, पीतर पारो करी प्रभु ही पुण्य मुदित गयो लई पार। इस पावन प्रसंग पर आपको जन मानस को व्याख्यान देना है। आइएगा मंचस्थ मानस परिवार को सम्मान की कड़ी से जोड़ चले। स्वागत रस्म हेतु मैं आमंत्रण देना चाहूंगा श्रीमती विशाखा संजय साहू, श्रीमती देवकी दिलीप साहू, श्रीमती सरस्वती परमेश्वर साहू, साथ ही श्रीमती गीतांजलि राजेश साहू, और हमारी बहनों से निवेदन कुमारी बिंदिया भारद्वाज, कुमारी दुर्गा भारद्वाज, आप दोनों भी आ जाइएगा। साथ ही श्रीमती हेमेन मनीलाल भारद्वाज, साथ ही श्रीमती राधिका बाबूलाल ध्रुव, और हमारे भाई लोगों के सम्मान हेतु धनेश कुमार साहू जी, इराधर साहू और मनहरन ध्रुव। आइएगा, तीनों भाइयों से भी निवेदन है आप लोग भी ज्ञान मंच की ओर पदार्पण करें और मंचस्थ मानस परिवार के हमारे भाइयों के मस्तकाभिषेक कर स्वागत सम्मान को आप लोग अंजाम दें। लीजिएगा, स्वागत पाते पाते आपकी सेवा में तत्पर है हमारे जय कोबेश्वरनाथ डीजे साउंड सर्विस के प्रोपाइटर बंधुगण। आप लोग स्वागत के साथ ही अपने वाद्य यंत्रों का समायोजन कीजिए। तत्पश्चात यह ज्ञान मंच हम आपको बड़े ही आदर भाव और सम्मान के साथ समर्पित करें। लीजिएगा, बोले राजा रामचंद्र की जय।
कुछ हमारे भाई लोग भी खाना खाने के बाद शायद सोने के लिए चले जाते हैं, तो उन लोगों से निवेदन है आप लोग आ जाए नहीं, बिल्कुल जब तक कार्यक्रम चलता रहे आप सभी लोग बैठकर देर रात्रि तक राम कथा का आनंद लेते रहे। आइएगा, ज्यादा कुछ न कहते हुए ज्ञान मंच पर 3 प्रकाश पुंज हैं जिनसे सभी परिचित ही हैं, इसलिए ज्यादा कुछ न कहूँ। हरी बत्ती के साथ सीधा यह ज्ञान मंच आपको सेवार्पित करें। बोले राजा रामचंद्र की। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास महाराज की जय। वर्णनामर्थ संघाना रसनाम छंद सामपि मंगलानाम चा कर्तारो वंदे वाणी विनायको हरिओ। आनंद का सच्चिदानंद अनंत कोटि ब्रह्मांड्यंता अखिल रसामृत सिंधु रस केंद्र शिरोमणि परमपिता परमात्मा भगवान रामचंद्र जी की महती अनुकंपा से आप मन के पावन धराग्राम टेका में त्रिदिवसीय संगीतमय मानस गान प्रतियोगिता के तारतम्य में आज मानस प्रांगण में उपस्थित वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी माताओं एवं बहनों वयोवृद्ध वरिष्ठ सियान नौजवान भाई बंधु वसुंधरा की गोद में खिलैया नान्हे नान्हे बाल गोपाल मानस रथ के संवाहक सम्मानित श्रद्धे मोर छोटे भाई वीरेंद्र सिंह ठाकुर जी, मानस मंच में ब्रह्मदेव के रूप में बैठे हुए हमार भाई बंधु निर्णायक के रूप में आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण, ग्राम विकास समिति के समस्त पदाधिकारीगण, ग्राम पंचायत टेका के समस्त पदाधिकारीगण, उपस्थित समस्त राम ऋषि एवं अध्यात्म पिपासुगण, आप सबों के चरणारविंद में माँ कात्यायनी मानस परिवार श्यामनगर राजीव की ओर से कोटिशा प्रणाम निवेदित करते हुए आवन भगवत नाम संकीर्तन के माध्यम से आत्मिक योग बल के द्वारा स्थित प्रज्ञ होने का प्रयास करें। स्थित प्रज्ञ से तात्पर्य है मनुष्य प्राणी दुख भोगते हुए भी कोई प्रकार से मन में उद्वेग पैदा ना होना और न ही सुख की कामना होना, साथ ही हृदय में मद मोह छल कपट न होना, यही तो स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ से तात्पर्य परात्पर जीव और ब्रह्म का मिलन, अंश और अंशी का मिलन, आनंदमय कोश जहाँ जीव और परमात्मा, जीव और अर्थात आत्मा और परमात्मा के मिलन होते और परमात्मा के मिलन के आनंद तो अनिवार्जनीय है।
ये तो वही व्यक्ति जान सकते जिन कभी एकाग्रचित हो करके मन नियंत्रित हो करके मन नियंत्रित करके देह अभिमान से ऊपर उठ करके केवल अपन आपला मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं केवल आत्मा हूँ की दृष्टि से, है ना। हम केवल अपन आपला शरीर मानथन तेकर कारण से दुख और सुख के प्रतिभागी बनथन। कभी दुख के जीवन में, कभी सुख के जीवन में, है कि नहीं। अवन ना रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के पावन प्रसंग, जहाँ पर गोसाई जी महाराज लिखते कि पद पखारी जलुपान करी आपू सहित परिवार इतर पारु करी प्रभु ही पुनि मुदि तक गयो नहीं पार। ये पावन प्रसंग अवगहन करबुन हृदयंगम करबुन। ओकर से पहले भगवान गजानन स्वामी विघ्नहर्ता सुखकर्ता दुखहर्ता के एक प्यारा सा भजन। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आओ
रामचंद्र की जय। अनंत कंस सच्चिदानंद अनंत कोटि ब्रह्मांडता भगवान रामचंद्र जी की महती कृपा और आप मन के आशीर्वाद से आप मन के पावन ग्राम में पावन सानिध्य में बैठकर भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम ला जिविया से लेते हुए जिविया ला पावन करे के जिविया ला पवित्र करे के सुंदर अवसर आप मन के द्वारा प्रदान किए गए। पुनश्च समस्त ग्रामवासी टेका के जम्मू माता पिता मन ला धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करते हुए आवन रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के पावन प्रसंग। वैसे तो कोई भी कांड के नाम है वो घटनाक्रम के हिसाब से रखे गए हैं। अयोध्या कांड अयोध्या के मतलब होते हैं जहाँ आराधना है, जहाँ योग है, जहाँ ध्यान है, जहाँ याचना है, यही अयोध्या है। अयोध्या वस्तुतः भगवान राम के जहाँ जन्म स्थली अयोध्या शरीर अलग अलग बना सकते जहाँ परस्पर भगवान के पार ब्रह्म परमेश्वर वैसे तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राक्षसी के भाव से जहाँ परमात्मा का ही अंश है जो हमारे अंतःकरण में विराजमान है। हम देहधारी व्यक्ति मन से लगाव रखन चूंकि रिश्ता नाता जुड़े हुए हैं, माँ के लिए, बाप के लिए, भाई बंधु के लिए, बेटी बेटा के लिए देह से रिश्ता मानथन। देह से ऊपर उठ करके देखन वाकई में ओ परमात्मा के जिल्ला हम इर्द गिर्द खोजतन। कबीरदास जी महाराज कहते कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, न मंदिर न मस्जिद न काबा कैलाश में। जिस प्रकार से एक मृग के नाभि में कस्तूरी रथे जेकर गंध के कारण से मृग है वो इर्द गिर्द ढूंढते कि ये वाकई में जो गंध है वो कहाँ से आवत है। हम भी भगवान ऐसे ही ढूंढथन कि भगवान कहाँ है। कभी मंदिर मस्जिद चल देथन, कभी और कहीं जहाँ जहाँ अपन श्रद्धा के केंद्र है वहाँ वहाँ जा करके भगवान ला पूछथन, है कि नहीं। तांबा से बने हुए, मिट्टी से बने हुए, कहीं से बने हुए मूर्ति की हम पूजा करथन। अच्छा बात है, श्रद्धा के केंद्र है। बशर्ते हम हर जीव में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि के भाव से हर जीव में अगर हम ईश्वर ला देख लेवन तो शायद आज समाज में हमारे देश काल में पूरा विश्व में कहना चाहिए जो मनस्यता है, तो जो दुश्मनी भाव है, जो ईर्षाजन्य टकराहट है, और ये ईर्षाजन्य टकराहट परस्पर जिन सद्गुण संपन्न व्यक्ति है ओकरे मन के बीच ज्यादा देखे बार मिलते, जिन अपन आपला ज्यादा ज्ञानी मानते, तो शायद ये ईर्षा है वो समाप्त हो जाए। अयोध्या के मतलब यही होते जहाँ सतत भगवान की आराधना है, याचना है, तो ये देह लग क्यों ना हम लंका बजाए के बजाय अयोध्या बना लेवन। अयोध्या कांड के पावन प्रसंग जहाँ पर केवट जी महाराज, ये केवट जी महाराज है कौन? केवट है वो राम राज्य के पहला नागरिक है। भगवान श्री रामचंद्र जी के 14 साल के वनवास जहाँ माता वैदेही साथ में लक्ष्मण जी महाराज है और एक सुमंत जी महाराज जब भगवान राम ला छोड़ करके जाते सिंगवेरपुर, यहाँ से अयोध्या की सीमा समाप्त हो जाते, यहाँ से अयोध्या मतलब दशरथ राज्य खत्म हो जाते और एक राम राज्य की शुरुआत होती। राम राज्य के पहला नागरिक जहाँ केवट जी महाराज जेकर अंदर निर्भयता और निर्लोभिता है। राम राज्य के आदमी कैसे होना चाहिए? निर्भय और निर्लोभ। एक यही जीव है जिन भगवान राम से बराबरी करी, वो तो साक्षात ईश्वर है। शस्त्र ही अर्थात काल ही ओकर शस्त्र है और एक काल के प्रतीक लक्ष्मण जी महाराज जेकर साथ में है, लेकिन धन्य है केवट जी महाराज भगवान राम से कितना बराबरी करते। जब भगवान राम लक्ष्मण जी महाराज छोड़ के इस गंगा के किनारे में आग करके खड़ा हो और जिन दुनिया ला देने वाला प्रभु, संसार ला देने वाला प्रभु, संसार के हर जीव ला भव बंधन से मुक्ति दिलाने वाला प्रभु आज आग करके केवट कर निहोरा करी। देखो, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। व्यक्ति के जीवन में, जीव के जीवन में अगर सकाम भक्ति है तो भगवान मांगे बरकत है, भगवान नहीं मांगे। जे जीवन में, जे जीव के जीवन में, जे व्यक्ति के जीवन में अगर सकाम भक्ति है, भक्ति करत हो लेकिन आपके अंदर कुछ कामना है, मंदिर दे वाला जात हो, पूजा अर्चना के लिए आप दीप वगैरह सजात हो या फूल वगैरह है ना माला बना, तो उस समय आपके मन में एक कामना है, भगवान आपके लिए हम सुंदर चावल क्यों रावत,
आपके लिए हम दीपक सजावत हन, आपके लिए फूलमाला सजावत हन भगवान। हमारे घर में औलाद नहीं तो औलाद दे दूँ, हमारे घर में सुख शांति ला दूँ, हमारे घर में धन धान्य नहीं तो धन धान्य से परिपूर्ण कर दूँ। ये कामना है पहले से। आप मंदिर में नहीं गए होते कर पहले आपके अंतःकरण में कामना जागृत होगी। ये सकाम भक्ति है। निष्काम भक्ति आप जावत हो, है ना। हम मंदिर देवालय में जाकर जहाँ पूजा करथन, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा कथन। और इधर तो धन भी दो, सब कुछ दो, तन भी दे हो तो भी स्वस्थ रहे, ये कामना। लीला तो कामना जहाँ ना हो ये निष्काम भक्ति है, जहाँ कामना है वो काम भक्ति है। वस्तुतः केवड़ के अंदर निष्कामता और निर्भयता है। राम राज्य की पहला नागरिक तो यही है। भगवान राम जब 14 साल पूरा करके गिस बड़े बड़े योद्धा मन के वध करिस, रावण 10 मुड़िया रावण के वध करिस, अहंकार के प्रतीक कुंभकर्ण के वध करी से ना जाने कितना बड़े बड़े खरदूषण त्रिशिरा जैसे महान योद्धा मन परास्त करिस। बड़े बड़े संत महात्मा मन से मिलिस। गुरु वशिष्ठ जी, गुरु विश्वामित्र जी महाराज के साथ तो मिलबे करी से, लेकिन अगस्त जी के साथ, भरद्वाज मुनि के साथ, वाल्मीकि के साथ, लेकिन ये ला याद नहीं रखिस। एक ऐसे व्यक्ति जिला दीनहीन, जिला समाज उपेक्षा की दृष्टि से देखते, जिला समाज तेन अस्थिरता की दृष्टि से देखते, वही मन ला याद रखिस। सुग्रीव जी ला याद रखिस, माता सबरी ला याद रखिस, जेकर जूठा बेल ला बोल खारिस भगवान रामा। केवड़ जी महाराज ला याद रखिस, क्यों मूर्छा खाए। तो ये है निर्भयता और निष्कामता व्यक्ति के जीवन में। राम राज्य के पहला नागरिक है ना। राम राज्य कैसे होना चाहिए? राम राज्य सर्वसम्मत राज्य, राम राज्य हृदय परिवर्तन के राज्य, राम राज्य विचार क्रांति के राज्य, राम राज्य प्रेम राज्य, राम राज्य सर्वोत्थान के राज्य। राम राज्य से तात्पर्य ये नहीं कि कोई सोने के सिंहासन में बैठने से राम राज्य की स्थापना हो जाती है, अपितु जीव के हृदय रूपी सिंहासन में, जीव के हृदय रूपी सिंहासन में ईश्वर बैठे और भाई भरत की भांति क्रिया तो हो, कर्म तो हो। कर्म किए बिना कुछ भी नहीं मिले। हर व्यक्ति ला कर्म करे बर पड़े तभी फल मिले, है ना। कर्म तो हो लेकिन कर्तृत्व न हो, कर्म तो हो लेकिन कर्म फलाकांक्षा न हो, कर्म तो हो लेकिन आसक्ति न हो, तो निश्चित रूप से ईश्वर हमारे जीवन में ओकर पदार्पण हो सकते। आज कीमट कर गिस भगवान है, तीन कीमट ला मांगिस। देखो मांगे मांगे के एक अपन अपन तरीका होते। आप मन होटल बासा में जाते हो, आप मन मांगथो, कैसे मांगथो? आप मन कीमत हा भगवान ला दावा करिस कि मैं आपके मर्म ला जानता हूँ। कहाँ पर दावा करिस वही ओकल जानिस तभी तो दावा करिस। मांगिस भगवान हा कैसे किस? हम होटल पास हम जाके कैसे करथन? ऐ वेटर, एकदम आदेशात्मक शब्द है कि नहीं, एकदम झटकार। ऐ वेटर 2 प्लेट समोसा लगा देना, 2 प्लेट कचौड़ी लगा देना, 2 प्लेट डोसा लगा देना। आदेशात्मक शब्द एकदम बड़ी जन उपकार करे बराहन तैसे बरोबर। ऐ वेटर। वहाँ भगवान राम कैसे मांगे केवट ला? केवट भैया नाव तो देना, है कि नहीं? कितना भाव है, कितना प्रेम है। केवट भैया नाव तो देना, तभी किए दिसे मांगी नाव ना केवट आना। दूसरा लाइन कह दी जस्ट कि करही तुम्हार मरम में जाना, मैं आपके मरमला जान रहा हूँ। सेकंड लाइन लिखे गोसाई तुलसीदास जी महाराज कि कहे तुम्हार मरम में जाना। मरमला कैसे जान डरिस? जेकर मरमला ब्रह्मा विष्णु महेश ने जानी से, जेकर मरमला महाराज जनक जैसे परम ज्ञानी जिन ईश्वर की अनिवार्यता के प्रतिपादन कर दी। एक छोटे से मल्लाह, छोटे से केवट जिन ना तो वेद शास्त्र पढ़े बराए, क्योंकि ब्रह्मला वेदांत के माध्यम से जाने जाते। वेदांत वेदम विभोम और कथे उपनिषद में अनुर्नियान महतो महियान। और कथे ब्रह्म कैसा है तो अगम सुगम सुभाय निर्मल असम सम शीतल सदा। ब्रह्म ऐसा है, लेकिन जिला ब्रह्म ला जानना तो वेदांत के अध्ययन जरूरी है। एक केवट जिला सूत्र जिला दिनहीन मानते, जिला वेद पढ़े के अधिकार नहीं है, वो कहते कि मैं ब्रह्म ला जान रहे हूँ, मैं आप ला जान रहे हूँ, आपके मर्म ला जान रहे हूँ, मैं आपके पास नाव ला नहीं लगाओ ना नो जब तक आप मोर बात ला नहीं मानो। देखो केवट है वो एक अटपटा भक्त और भगवान लगे यही कहते कि आपके चरण के बारे में सुने प्रभु की, आपके चरण की स्पर्श से एक पाषाण घलक, एक पत्थर घलक नारी की रूप धारण कर लेते। और मोर तो ये जीव को पार्जन के जरिया है, जेकर माध्यम ले मैं घर परिवार के भरण पोषण कर तो 2-4 पैसा कमा लेते हूँ। तो और देखो एक चीज भगवान राम जब बैस ना तब केवट ला चाहिए कि प्रणाम कर दिस, लेकिन प्रणाम व्यतीत कहा थे कि मैं मरमला जानता हूँ, दावा करत थे और प्रणाम घलक नहीं करते। प्रणाम से तात्पर्य कहा थे समर्पण वृत्ति। आप घर में कोई अतिथि आते प्रणाम करत हो तो आपके अंदर समर्पण आ गए। वो अतिथि जैसे कहीं आप करो, है ना। पानी लान कहीं ऐसे तो पानी लान की जरूरत नहीं पड़े,
घर में कोई अतिथि आते तो पानी बल पिलाथन, चाय पिलाथन, नाश्ता वगैरह जो भी। तो समर्पण तो यहाँ पर केवट जी भगवान राम के प्रणाम नहीं करे, बाद में कहीं प्रणाम ला। आओ प्रसंग अवघन कर को नौकर से पहले प्याला सा भरत प्रिय रामचंद्र की जय। हरि 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 हरि। काहे तेरी अखी यो में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी हाय, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी हाय। कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी हाय, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी हाय। कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, दीवानी दीवानी ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी। हंस के तू पी ले विष का प्याला, हंस के तू पी ले विष का प्याला, सोहे का डर तोरे संग गोपाला, सोहे का डर तोरे संग गोपाला। ऐ मीरा तुझे किस बात का डर है? तेरे संग तो तेरा श्याम है। हंस के तू पी ले विष का प्याला, हंस के तू पी ले विष का प्याला, सोहे का डर तोरे संग गोपाला, सोहे का डर तोरे संग गोपाला। होगी न तंगी तेरी हानि, होगी न तंगी तेरी हानि हाय, होगी न तंगी तेरी हानि, होगी न तंगी तेरी हानि हाय। कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, दीवानी दीवानी
दीवानी ओ मेरा कृष्ण दीवानी ओ मेरा राम दीवानी ओ मेरा कृष्ण दीवानी ओ मेरा राम दीवानी। सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं। ऐ मेरा सिर्फ राधा नहीं मेरी रानी, जिस प्रकार मेरा जहर भी वो भी अमृत बन गया, तो भक्ति में वो शक्ति है जो विश्व भी अमृत बना दे। सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं। सिर्फ राधा नहीं मेरी रानी, सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी, हाय सिर्फ राधा नहीं मेरी रानी, सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी, हाय कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, दीवानी दीवानी ओ मेरा कृष्ण दीवानी ओ मेरा राम 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 दीवानी। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी गंगा के किनारे खड़े होकर मागिस केवटला। उस समय एक भाव उत्पन्न हुई है ना। कोई कवि सुंदर बात कहते कि गुलशन में समा की जुस्तजू है तेरी, गुलशन में समा की जुस्तजू है तेरी, बुलबुल की जुपा पे गुफ्तगू है तेरी, हर रंग में है जलवा तेरी कुदरत का, जिस फूल को सुनती हूँ उस फूल में खुशबू है तेरी, ईश्वर ला पहचान लिस। और यहाँ पर लक्ष्मण जी महाराज लगा थे कि का कीमत राम के महत्व नहीं जानत हुई का, राम के गुण नहीं जानत हुई का, राम नहीं जानत हुई का, जेकर आज्ञा पालन के लिए भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज, शत्रुघ्न जी महाराज, हनुमान जी जिन इतना व्याकुल इतना आतुर रहते भगवान के मुख ला ताकत रहती कि कतका बेर आदेश दे तो कतका बेर ओकर आज्ञा के पालन करन। अब एक केवट ला देखो कि भगवान गंगा के किनारे खड़े हैं और केवट नाव में बैठे हैं, है ना। केवट नाव में बैठे हैं और भगवान खड़े हैं। देखो जीव यहाँ पर बैठे हैं और ईश्वर खड़े हैं, भक्त बैठे हैं और ईश्वर खड़े हैं, लेकिन इतना अटपटा हठीला भक्त बराबरी करने वाला। तो लक्ष्मण जी महाराज यही लग सोचते कि इल पता नहीं हुई का, हो सकती पता नहीं हुई और बताबोन कि ये तो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है, जगत नियंता है, तो हो सकते ओला पश्चाताप हो ही आपके गांव में आपके घर में मान लो कोई बहुत बड़े अतिथि आ गए। अब आप लोग पता नहीं है कि ये अमुक व्यक्ति अमुक पद में पदासीन है, हो सकते आप मतलब बाद में बताए जाए तो आप मतलब पश्चाताप हो कि हम चाय पानी नहीं पिया पाए, है कि नहीं।
तो उसी प्रकार से यहाँ पर लक्ष्मण जी महाराज सोचते कि हो सकते बताबो तो येला तो जस्ट वही दूसरा लेन कीज की कहीं तुम्हार मरम में जाना इसे कीजिए है। यहाँ पर एक भाव उत्पन्न हुई माता गंगा के भगवान रामला आप 3 पग जमीन की याचना के लिए राजा बलि के पास गए और 2 पग में पूरा ब्रह्मांड ला माप दे रहे हो प्रभु, है कि नहीं। 2 पग में पूरा ब्रह्मांड ला मापने वाला प्रभु एक मोर छोटे से धारा ला आप नहीं माप सकत हो। माता गंगा भगवान राम ला कहा थे। तो यहाँ पर भगवान राम कहते गंगा गंगा जो कलकल धारा प्रवाहित होते कहते गंगा पूरा ब्रह्मांड ला मापना मोर बस में है गंगा, लेकिन प्रेमी के प्रेम ला मापना मोर बस में नहीं है। ये प्रेमी है केवट जी महाराज। तभी तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज भगवान राम के से प्रेरित होकर कहो या माँ रत्नावली के भगवान के महती कृपा और माता रत्नावली से प्रेरित होकर जे रामचरित मानस कृत की रचना करी भगवान राम के लिए बड़ सुंदर बात कहते कहते इसका एक तरफा बेयू, इसका एक तरफा बेयू मगरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होंगे समा तो काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं तू ना मुझको देखना, तूने अगर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं तू ना मुझको चाहना, तूने अगर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू कभी तो कुछ ना देना तुम मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मजदूर हो जाऊंगा मजदूर हो जाऊंगा मैं। कार्य के बदले मुआवजा चाह लेना, काम के बदले कुछ चाह लेना, ओला प्रेमी नहीं कहा है। प्रेमी तो ओला का थे जिन कार्य के बदले मुआवजा ना चाहे, जिन काम के बदले कुछ ना चाहे। असली प्रेमी तो वही कहते हैं कि नहीं। हमारे भारत देश में जहाँ प्रेम के प्रतीक देखो कितना अच्छा प्रेमी है कि नहीं। केवट जी महाराज कितना बड़े प्रेमी है भगवान राम के। हमारे भारत में है कि नहीं सबसे प्रेमी कौन माने जाते हैं? ताजमहल कौन बना है? ताजमहल जिन बना है तेला सबसे बड़े प्रेमी माने जाते जिन अपन मुमताज के स्मृति में इतना बड़े ताजमहल शाहजहां लगा थे। ऐसे प्रेमी कौन काम के जेकर निरूपीकरण के लिए निरपराध व्यक्ति के हाथ लग काट दी है कि नहीं। ताजमहल के निर्माण करने वाला व्यक्ति मन के हाथ तक काट देगी ताकि ये टाइप के दूसरा ताजमहल निर्माण ना हो सके। तो ऐसे प्रेमी कौन काम के प्रेमी है? असली प्रेमी तो भगवान राम है। दुनिया के महानतम प्रेमी, दुनिया के श्रेष्ठतम प्रेमी भगवान राम है, जिन एक आतंकवादी के द्वारा अपहरित पत्नी के लिए आकाश और पाताल जिन एक करिस, जिन बड़े जान समुद्र में पुल बनवा दिस। महानतम प्रेमी तो भगवान राम है। तो यहाँ पर महानतम प्रेमी भगवान राम, प्रेमी के बीच प्रेमी एक अटपटा भक्त है। भगवान राम के प्रेमी कहो केवट जी महाराज जिन भगवान राम ला मनमई कि भगवान हम आपला जैसे कहूँ तैसे आपला माने बर पढ़ी। और वाकई में भगवान तो भक्त वत्सल भगवान है, केवल भक्ति के रिश्ता ला मानते है कि नहीं। केवल कहा रघुपति सुनो भाम नहीं बाता, मानव एक भगति कर नाता। भगवान केवल भक्ति के ही नाता ला मांगते। कहते कि भक्त है वो भक्ति अर्थात भक्त है वो अनन्य गति होते। और भक्त मन के लिए मोर अलावा भगवान के अलावा कोई दूसरा सहारा या कोई सहयोगी नहीं बने। कृपा करने वाला दिनहीन अर्थात दिनहीन पर कृपा करने वाला प्रभु केवट महाराज यही लगती भगवान। अगर आप आकर के यहाँ पर तट पर आकर के गंगा के तट पर आकर के आप ये कहते हो कि केवट आप दिनहीन हो, आप ला जो मांगना है मांगो, तो हम सोचते हैं प्रभु वाकई में हम दिनहीन हैं है कि नहीं। दुनिया के लोग हम ला दिनहीन तुच्छ कहते नगण्य कहते, आप भी कहते हो कि आप ला भी मांगना है, आप भी दिनहीन हो केवट, आप ला जो मांगना है मांग लो। तो हम समझते हैं प्रभु हम दिनहीन हैं, किंतु आप हमला मांगे पर कहते हो तो हम समझते हैं दिनहीन हैं। लेकिन आज यहाँ आप आकर के हमला मांगा तो हमारे से बढ़ करके कोई दुनिया में नहीं है कि नहीं। हमारे से बढ़ करके कोई नहीं है। आप मांगा तो हमला तो हमारे से जिला ईश्वर मांगा थे। राजा बलि की यज्ञशाला में घलक भगवान है, ओकर गुरु शुक्राचार्य है, तेन पहचान ली से ये तो साक्षात ईश्वर है जिन वामन अवतार लेकर के आया है। राजा बलि लकीस कि बलि जिन लते छोटे से बच्चा समझतस, छोटे से लड़का समझतस, वो बच्चा नो है, साक्षात श्री हरि है, साक्षात भगवान विष्णु है जिन तोर से छीने पर आहे की से
गुरु शुक्राचार्य जी महाराज की छीने बड़ा है राजा बलि की भगवान चाही तो छीन भी नहीं, वो हमला दे है तो वो ले भी सकते है कि नहीं, वो हमला दे तो ले भी सकते, लेकिन वहाँ यहाँ छीने पर नहीं है भगवान मोल मतलब दानी की उपाधि दे बड़ा है, मोल मांगे बड़ा है, मोल मांगे बड़ा है तो मोर से बढ़ के दानी और कौन हो सकते। अंतोगत ओकर गुरु जो शुक्राचार्य है ओकर मुंह से श्रापे निकल गए कि जा तो धन दौलत नष्ट हो जाए करके। तो इस प्रकार भगवान जिन छोटे छोटे व्यक्ति ला समाज आज उपेक्षा की दृष्टि से देखते, ये बहुत बड़े शिक्षा है हमारे समाज के लिए, है कि नहीं। कोई व्यक्ति के शादी होते बाराती जावत है तो अपन लइक ला देखते दुल्हा राजा गलत है कि नहीं, अपन लइक मन ला देखी युवा मन ला देखी डोकरा ढाकरा मन मत जाओ, सियान मन मत जाओ, बाराती मेरी फब हो, नौजवान मन जाही। अब वैसे जेकर हाथ पैर पंगु है ओला नहीं ले जाए, हंसी हो जी हमारे बाराती की उपेक्षा की दृष्टि आज समाज चाहे जातिवाद ल कहो भेदभाव की दृष्टि से देखते ये बड़े हैं ये छोटे हैं करके। भगवान ना देखो ना छोटे छोटे व्यक्ति देकर से तो मर्यादा पुरुषोत्तम की भगवान राम है तेन 14 साल के वनवास में ऐसे कौन राजा से मिले आप मन बता दो, मिले कोई राजा महाराजा से है, कोई जगह राजा महाराजा से नहीं मिले। जिन छोटे छोटे व्यक्ति जिला समाज उपेक्षा की दृष्टि से देखते ओकरे मन से वही मला गले लगाते हुए ओकरे बेल ला खा करके माँ सबरी ला कहती माँ तोर पेट से ही मोर पेट भर ही माँ। देखो माँ सबरी ला दुनिया के लोग जिसे नीचे समझकर ठुकराते हैं उस ठुकराए हुए लोगों को केवल भगवान ही अपनाते हैं। पाना है भगवान को तो करो सबरी जैसी साधना, ज्ञान की झाड़ू से झाड़ लो मन की कलुषित भावना, कामना वासना तृष्णा जिस दिन तेरे मन से मिट जाएंगे दुनिया के हर जीव में केवल राम नजर ही आएंगे। और भिलने की भक्ति में बंद कर भगवान स्वयं चलकर आए थे और भिलने के झूठे बेर भी भगवान खाए थे। तो भक्ति में शक्ति है, प्रेम में वो शक्ति है, भगवान केवल प्रेम के भूखा है। मंदिर देवालय जा करके आप पैसा कौड़ी चढ़ाए के बजाय दीनहीन व्यक्ति जेकर हाथ नहीं है जेकर पैर नहीं है मंदिर के बाहर खड़े रहते, दान करना है तो ओला दान करो। भगवान तो केवल प्रेम मांगते भाई, है ना। हम ईश्वर से प्रेम करन हर जीव में ईश्वर ला देखन ये भाव से कथे कोई एक सुंदर से गीत, न जाने कौन सफल मौत की अमानत है, न जाने कौन सफल मौत की अमानत है, हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों के दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के। इसलिए दुनिया प्रेम के भूखा है, केवल प्रेम के भूखा है, धन दौलत के भूखा नहीं, केवल प्रेम बांटते चलो। क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े अगर चुंबक है तो प्रेम है, जिन दुश्मन ला गलत अपन बनाया जा सकते है कि नहीं। 4 दिन की जिंदगी का मतलब दुश्मनी भेद करे से अंतोगत्वा हमला जाना वो शमशान घाट तक तो 4 व्यक्ति के माध्यम से जेकर कंधा में हो करके ही जाबो, है कि नहीं। कथे सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। बड़े बड़े मॉल में बड़े बड़े दुकान मन में CCTV लगे रहते, तेकर कारण आदमी चोरी नहीं करे। और मंदिर देवालय में लगे रहते यहाँ कौन आवत है कौन नहीं आवत है, कौन पूजा करत है नहीं करत है कि नहीं। भगवान तो नहीं देखत है, भगवान तो नहीं देखा दे करके हर कृत्य कर्म करते आदमी, लेकिन ओकर सैटेलाइट तो पूरा दुनिया भर है, ओकर CC कैमरा दुनिया भर है। व्यक्ति के हर एक एक कर्म के हिसाब वहाँ है, पाप पुण्य सबके फलदाता वहाँ भगवान है। जिन वहाँ मतलब चराचर में भगवान है, कण कण में भगवान है, मानो तो पत्थर है भगवान है, ना मानो तो पत्थर है कि नहीं। तो इस प्रकार से केवट जी महाराज भगवान अपन बात मनवाइस अंतोगत भगवान कथे ठीक है भाई आप जैसे कहूँ तैसे हम करबो। एक केवट कौन है? विवेकी है ना। ये केवट कौन है? विवेकी है। संसार सागर ला व्यक्ति विवेक के माध्यम से पार हो सकते। गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते कि केवट बुद्ध विद्या बड़ी दावा, जिन पार करने वाला ला पार करा दे ओकर तो विवेक के कोई सीमा नहीं है। तो ये एक तो कथन की ज्ञान जन्य जड़ता अज्ञान जन्य जड़ता। केवट के अंदर अज्ञानता नहीं है,
अज्ञानता वश वो ये नहीं बोलत भगवान ला कि हम आप ला जैसे कबो तैसे आप ला करे पर पड़ी, ओकर अंदर ज्ञान जन्य जड़ता जल के हे जाती। जिन अपन आप ला देह मानते वो अज्ञानता है, हमारे अंदर अज्ञानता है जिन अपन आप ला देह मानतन। लेकिन भगवान से बराबरी करने वाला व्यक्ति देह से ऊपर उठे है, ज्ञान या जड़ता, ज्ञान जन्य जड़ता है नहीं। अपन आप ला आत्मा की दृष्टि से देखा तभी तो भगवान ला पहचान रहीगा ये साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है करके अपन बात समझ मानिस है कि नहीं। तो भगवान है तो भक्त के अनुसार चलते। मारिच गलत सोचे रही से कोई कही कि भगवान मारिच के बाद आप भगवान अंतर्यामी है तो जानना अच्छा है। मारिच सोचिस जब रावण गिस मारिच लगी तैन स्वर्ण अब मृत बन करके तोला जाए पर लगी है कि नहीं, और नहीं जाबे तो फिर यहाँ तो मृत्यु हो। ये सोचिस ए पाखंडी के हाथ से मरे से तो अच्छा, क्योंकि भगवान के प्रभाव ला, राम के प्रभाव ला जान डर रही सोहा। बिना फल वाला बाण जब मालिच ला मारे रही से समुद्र के पार जा करके गिरे रही से, तो प्रभाव ला एकर हाथों मरे से तो अच्छा है कि भगवान के हाथों मरो। अब मैं जब जाऊं हिरण बन के तो भगवान है तेन अपन तीर कमान ला धर के मोर पीछू पीछू दौड़ी, अब मैं पीछू मुड़ मुड़ के भगवान के सामने सूरतिया ला देखूं, कितना आनंद आई। तो ही बात लगते है कि भगवान आप छोटे छोटे ऊपर एक केवट ऊपर कृपा करे हो, एक मारिच ऊपर कृपा करे हो है कि नहीं। तो कहते कि भगवान कहते एमे मोर स्वार्थ है, एमे मोर स्वार्थ है। छोटे व्यक्ति ऊपर कृपा करथो तो मोर कृपा दिखाई देते, लेकिन बड़े व्यक्ति मन के ऊपर कृपा करथो तो मोर कृपा दिखाई नहीं दे, बल्कि उनका मन के कर्म दिखाई देते। एक गरीब व्यक्ति मान लो अपन मेहनत परिश्रम के माध्यम से धनवान बन गए। अब ओकर बाद कोई व्यक्ति कही कि आप भगवान के मेहनती कृपा रहे जी कि आप एकदम गरीब रहो, नून बासी खवैया जिन आज माला माल हो गए, बड़े बड़े घर बार बना रहे हो, काय कही आदमी है भगवान श्रेय नहीं दे। ये भगवान के मेहती कृपा है जी, और हमारे परिश्रम के बल है कि हम आज बड़े जान घर द्वार चरपहिया गाड़ी दुनिया भर पद प्रतिष्ठा हमारे समाज में है। ये नहीं कहे बल्कि काय कही ये हमार कर्म के परिणाम है कि नहीं, ये हमार कर्म के परिणाम है जी। एक व्यक्ति एक किसान है, वो अपन खेत में दवाई छिड़कत रही। एक संत है तेन वही तरफ से गुजरी, मस्त धान के फसल तेहन बाली निकले हुए है और मस्त हरा हरा धान के बाली मन दिखत है, लहलावत है फसल है। संत है देखी किसान है दवाई छिड़कत है, अतना मो संत हिस वाह प्रभु भगवान ला धन्यवाद दिस, वाह प्रभु आपकी महती कृपा है, कत्ते सुंदर फसल दिखत है, मस्त लहलावत है, हरा भरा दिखत है। संत ये बात लग कही तो किसान है तेन ओकर ऊपर भड़क के संत के ऊपर, वाह ते अच्छा का था, दवाई पानी हम छिड़कत हन, सारा मेहनत हम करे हन, समय समय में निंदवाए हन, हम खेत खार के देख रेख के लिए प्रतिदिन सुबह सुबह आ करके देख रेख करतन। अच्छा जी ते भगवान ला धन्यवाद देवत कि वाह भगवान तोर कृपा है कि इतना सुंदर फसल दिखत है की के ये हमर कर्म के परिणाम है जी। ऐसे की वो किसान है संत ला, संत हा कुछ नहीं की चल दिस 3-4 दिन होइस, वो संत पुनः वही रास्ता से आइस तो देखते कि वो किसान है तेन सिर ला धर करके बैठे हैं। संत आइस वो किसान ला पूछिस आज का होगे जी, आज आप सिर ला धर करके बैठे हो, मुड़ी ला धर करके बैठे हो, वो दिन तो एकदम मस्त प्रफुल्लित एकदम उत्साहित दिखत रहे हो, एकदम खुश रहे हो आप। तो वो किसान फिर का करते काय करवे साधु महात्मा, देखना अत्यंत सुंदर मोर फसल दिखत रही से भगवान कैसे कैसे बिगाड़ दिस, ऐसे कहा थे भगवान कैसे कैसे बिगाड़ दिस कि पूरा धान में कटवा कीड़ा कथे जिला है कि नहीं, कटवा कीड़ा कथे, माहू कीड़ा कथे, वो सचर गया पूरा धान के बाली ला सकते हैं, नाश करते। देख भगवान कैसे कैसे दिन दिखा देते। जब वो दिन वो संत की से कितना सुंदर बाली दिखा थे तो मोर कर्म के परिणाम है कि सो आदमी हाँ आवाज जब वो कर फसल नष्ट हो गए, फसल बर्बाद हो गए, तो काय कथे ये भगवान करे, ये भगवान कर दे जी कथे। देख ये होते अगर हमारे जीवन में अगर सुख है तो हम अपन आप ला सृजेता मानतन कि हमार कर्म के परिणाम है कि हम सुखमय जीवन व्यतीत करत हैं, और अगर दुख आ गए तो हम भगवान ला खोजतन है कि नहीं। घर परिवार में अगर कोई जीव जन्म लेके आ जाए
तो हम उत्साह मनाथन, मस्त सट्ठी बरी ही करथन, भगवान ला धन्यवाद देथन। लेकिन जब वही जीव ला भगवान अपन पास बुला लेते, जे जीव जन्म लेके आए होला तो जाना ही जाना है, लेकिन जब जाते तो भगवान ला पूछथन कि भगवान कितना निर्दयी है, जेन कमात खात ला घलक नहीं सही से और अपन कर बला ली। तो हर तरह से हम भगवान ला पूछथन, भगवान कुछ नहीं करे, कर्म के सृजेता मनुष्य प्राणी खुद है कि नहीं। गीता में भगवान सुंदर बात कहते, कृष्ण जी महाराज अर्जुन ला समझाते, अर्जुन कहते कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊं, कौरव घलक मोर अपन है, जहाँ भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कर्ण है, एमन मोर सब अपन है। अगर शस्त्र उठाऊं तो समाज के पतन हो ही, अराजकता फैल ही, मैं नहीं उठाऊं। तो भगवान कृष्ण यही बात कौन अपन है संसार में, है कि नहीं। जिला आप तात समझत हो, जिला पिता समझत हो, जिला भाई बंधु समझत हो सकते पिछला जन्म में वो तोर दुश्मन रही सोही, हो सकते वो तोर मर्डर कर रही सोही, है कि नहीं। और ये जन्म में ते ओकर बाद अगर मतलब अच्छा चीज बना है कि भगवान हाँ कि मरे के बाद पुनः जन्म लेके जब जीव आते तो कोई पिछला जन्म के बात याद नहीं रहे, नहीं तो आदमी मर कट जाते कि पिछला जन्म में ते मोर मर्डर कर रहे, मोर घर परिवार के धन दौलत छीने रहे थे, हाँ बोला घर ला दुर्बाहिर कर दे, है कि नहीं, अच्छा काम करे। तो कथे 4 दिनों की प्रीति जगत में, भगवान कृष्ण अर्जुन ने समझावत, 4 दिनों की प्रीति जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की सोथी कराते हैं। घर के अगर मुखिया, घर के अगर जिन मेन कमाने वाला व्यक्ति है अगर प्राण ला तेज दे तो तुरंत चैली सजा जाते, तुरंत अगरबत्ती जल गए, तुरंत लेके के तैयारी होगी। इतना बेगाना हो जाते, है कि नहीं, इतना बेगाना हो जाते जिन जिंदगी भर खून पसीना बहा करके मोर परिवार, मोर बेटा, मोर बेटी की मरते थे, इतना बेगाना हो जाते। जिसकी चिंता में तू जलता वे ही चिता जलाते हैं। कौन चिता जलाते? जेकर ले औलाद के लिए जिंदगी भर चिंता करथन वही चिता जलाते। जिन पर रक्त बहाए जल सम जल में वो ही बहाते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। इन रिश्तों के मोह में पड़ के मूर्ख जन्म गंवाते हैं। तोड़ इन रिश्तों की बेड़ी जो कायर तुझे बनाते हैं। 4 दिनों की प्रीति जगत में 4 दिनों के नाते हैं। जीवन की यही सत्य है, एकदम सत्य यही है। 4 दिन के रिश्ता नाता है। जब तक संसार है तब तक मैं मोर मोर के मारे आदमी हाँ, वो परम सत्य है, जगत मिथ्या है। वो सत्य परमात्मा सर्वज्ञ सर्वसमर्थ है ना, और हम भुला जाते हैं। यही सत्य है जीवन की। भगवान 2-3 चीज अच्छा बना है। एक तो आदमी धन के 2 उपयोगिता होती, भोग दान और तीसरा नष्ट। भोग दान और नष्ट। हम चावल अर्थात धान से चावल बनते। चावल में भगवान मान लो कीड़ा उत्पन्न नहीं करते। चावल में काय पड़ते, वो काय पड़ते दाई हो। आप मन 15 दिन, महीना दिन, 2 महीना, 4 महीना आप मन कुटवा के रख दो, निमार के रख दो, काय पड़ जाते हैं। हाँ, पताड़ी पड़ जाते। निमार के ओला कतनो सुंदर पेटी में बंद करके रख दे रहा हूँ, पताड़ी पड़ जाते। अब नहीं पड़ती ता और खातिस घलक नहीं। माता मन सोना चांदी जैसने तिजौरी में बंद करके रखे रहते नहीं, तैसने कस नहीं
चाउर ला घलक, चाउर धान ला घलक, बड़े बड़े कोठी बना बना करके मतलब खातीस नहीं, भोग में उपयोग नहीं करतीस, भर भर के रखतीस। अच्छा करे कि भगवान कीड़ा मकोड़ उत्पन्न न कर दे। दूसरा चीज, मरे के बाद आदमी के देह से दुर्गंध आती, नहीं तो फिर कोई बाप अपन बेटा ला नहीं जलातीस और कोई बेटा अपन बाप ला नहीं जलातीस का कोई नहीं जलातीस, घर में रखे रहतीस। अच्छा करे कि दुर्गंध उत्पन्न न होते, तुरंत अगरबत्ती चल जाती। और दूसरा चीज, बात छोटे छोटे किंतु महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के जीवन में दुख है, दुख ला हम बेच नहीं सकते है का टेका में कोई बेचने वाला या खरीदने वाला है। आपके जीवन में दुख है तो दुख आप ला ही सहल पड़ी। आपके अंदर दुख है, चाहे शारीरिक संदर्भ में कहो या मानसिक संदर्भ में, आपके औलाद भला को हल्का नहीं कर सके। दुख जल हम बेच नहीं सकन और सुख जल हम खरीद नहीं सकन, एकदम सत्य है कि नहीं। ये भगवान बहुत अच्छा चीज बना है। आओ आओ प्रसंग अवगहन करबो, ऊपर से पूर्व एक प्यारा सा भजन। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। हरि 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 हरि। दुख सब भगा हरि गुण गालवा।
की जय। इस प्रकार व्यक्ति है तेन मद मोह छल कपट में फंस करके सत्य से हम दूर हो जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर केवट ला देखो, जे न तो शास्त्र पढ़े के कोई भी चीज पढ़े के अनाड़ी है। अनाड़ी मतलब जिन कभी जीविकोपार्जन के लिए केवल और केवल ओकर दिनचर्या है पूरा गंगा के किनारे, गंगा में करते मान आने जाने वाला लापाल, इधर से उधर उधर से इधर, है कि नहीं। कभी पाठशाला कभी स्कूल के मुंह नहीं देखे हैं। ऐसे व्यक्ति है तेन ब्रह्म पहचान लेते। एक गिरड़िया है तेन प्रतिदिन गिरड़िया है तेन भेड़ बकरी ला चराए जाए। भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति है तेन पाठशाला नहीं देखे हैं। भगवान के कैसे स्तुति किए जाते, भगवान कैसे कहे नहीं जाने। प्रतिदिन चरावत रहा, एक दिन हो इसका है चरावत है। और आप मन देखे हो अधिकतर जो राउत भैया है ते मन गाय बछड़ चराने वाला मन ऐसे कुछ चुगलावत रहते हैं, गाय बछड़ू ला, है कि नहीं। बैठे बैठे वो गरड़िया है तेन चुगलावत है, मतलब इससे जिला हम खुजली कहा थे, खुजलावत है बैठे बैठे। और मने मन कहा थे, मतलब मने मन के मतलब बोल करके कहा था, हाँ हे भगवान, एकदम प्रेम छुपे है ना, एकदम भाव है। हे भगवान आप हमला मिल जाते हो, भगवान आप हमार कराहू ना भगवान, तो हम आप ला खीर पूरी खिलाबो। कथे आप हमला बुला लो या आप हमार पास आ जाओ भगवान, हमार पास आहू ना भगवान, तो हम आप ला खीर पूरी खिलाबो। और तो का कथे आपके मुड़ी में जुआ हो तहु निकालबो कही देते वहाँ। अब का जानी वो कैसने प्रार्थना कर लाते तेला, उसने कही दिस आप आहू ना भगवान, तो हम खीर पूरी खिलाबो जी। और तो आपके मुड़ी में जुआ है तहु निकाल देबो किस। उतना में मूषा धर्म के प्रवर्तक मूषा है तेन आइस, वो सुनिस ओकर प्रार्थना ला एकदम भड़क गए। अरे गड़िया ऐसने प्रार्थना करते रे भगवान के बलाए के यही तरीका है का। गड़िया कहिस कि महाराज भगवान के कैसे स्तुति करते, कैसे प्रार्थना करते मोला तो नहीं आए। मैं कभी स्कूल के कभी पाठशाला के मुँह ला देखे नहीं हो, एक अक्षर नहीं पढ़े हो, जो मोर मन में इसमें बोल दे मैं सिखात हूँ आप ला प्रार्थना कहिस। ओ मूसा अब प्रार्थना सिखाइस, अब हो सकते का अंग्रेजी में सिखाइस, का फारसी में सिखाइस, का उर्दू में सिखाइस, का कामे सिखाइस, अलवा जलवा सीखिस वही वो। अब ओकर बाद वो जे सिखाए प्रार्थना तेला बोले शुरू करिस। अब बोले शुरू करते मूसा सिखा करके जैसे ही जावत रहते कि अचानक आकाशवाणी होइस, कहते ऐ मूसा, भगवान कह के आवाज आइस कि ऐ मूसा ते जे प्रार्थना सिखास ओ गरड़िया ला, ओकर से मैं ओकर से दूर यहाँ होत हूँ, ओकर से दूर जात हो, ओकर पास नहीं आवत हो। जिन प्रार्थना पहली वो गरड़िया बोलत रही से, हे भगवान हम आप ला खीर पूरी खिलाबो जी, आपके मुड़ी में जुआ हो तेला निकालबो जी, ओकर से उमें प्रेम छलकत है। भले शब्द हल्का है लेकिन ओम भाव है, ओम प्रेम झलकत है। अब मैं केवल प्रेम के भूखा हूँ, केवल प्रेम से ही भगवान ला पाए जा सकते। तो आज यही प्रेम एकर अधिक पना में, केवट जी के अधिक पना में कि आप हमला मतलब हम आपला जैसे कबोन तैसे आप ला करे लागी, ओम प्रेम झलकत है। भगवान ला बड़ा आनंद आवत है, हंसत है। लक्ष्मण जी महाराज कहते कि तोर भक्त मन ऐसने चित ऐसे लागते, है कि नहीं, तोर भक्त मन ऐसने चित ऐसे लागते। सुमंत जी महाराज लते भेजत रहे तो वो जात में रहीस, एक लते आयल कहा था तो आत नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के पैर ला केवट जी महाराज है तेन कहते कि 7 बार एक पैला धोइस, फिर दूसरा पैला धोइस तो एक पैला जमीन में रखते तो गंदा हो जाए। तो अंतोगतवा भगवान राम ला कहिस केवट कि आप अपन एक पैला एक काट के कठौता में रखो, दूसरा पैला मोर हाथ में रखो। तो केवट कथे भगवान कथे राम केवट ला कि मैं गिर जाऊँ, तो कहते कि आप गिरो नहीं प्रभु, आप अपन हाथ ला मोर सिर में रखो। एक हाथ मतलब एक पैर में रखो, मतलब पहला हाथ में रखो और एक तो पहला कठौता में रखो और अपन हाथ मोर सिर में रखो। जिस प्रकार से एक बच्चा है तेन जब माँ नहाते तो गिर जाए के भय से माँ के सिला वो वात्सल्य इतना सुंदर दृश्य परिलक्षित होते। भगवान भक्त और भगवान के मिलन अंतोगत तो अपन पितर पाल पार करी से कहते कि पितर मनहा जिन मनहा गंगा के किनारे रही के भी भवसागर नहीं तर सकी से, माँ गंगा नहीं तार सकी से, ओकर मन के जीविकोपार्जन के जरिए से मछली मारना, मछली मार मार के बड़ पापी हो गए है। तेकर कारण भगवान पितर पाल ला इस भगवान ला पार करे बर पितर पार के बाद भगवान ला
पार करी से भगवान भक्त और भगवान किस प्रकार से मिलन होते। आओ आओ एक भजन तत्पश्चात मन से साधक विदाई। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। हरि हरि हरि। आओ आओ अंतिम अभी अभी होली मनाहन तो होली गीत गावन होली गीत है ना। मुरली बजाए
मुरली बजाए मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुझे मुरली बजाए मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुझे मुरली बजाए मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। आयोजन कमेटी दो फरमाइश है तो पंथी की अगर हो जाए माता रानी के देख लीजिएगा। फिर एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दें। निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर प्रस्तुति माँ का चाहिए मानस परिवार श्यामनगर और तत्पश्चात निवेदन चाहेंगे अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार करेली बड़ी के हमारे सभी साथियों से हमारे बहनों से आप लोग भी तैयार रहिएगा लीजिएगा। उससे पहले गीत संगीत की विधा से आप सबको जोड़ चले। मैं चाहूंगा एक बार पुनः अरे महको तो ऐसे कि बाहरों को होश आ जाए और एक बार ऐसे जोरदार ताली बजाओ कि हमारे कलाकारों को भी जोश आ जाए। बोले राजा रामचंद्र की जय। आवाहन पहली जस गीत तत्पश्चात दो चालन पंथी गीत। मोरे
बोलो घासीदास बाबा की जय। बाबा तोरे नाम के निशानी अमर रहना, बाबा तोरे नाम के निशानी अमर रहना। श्यावर रामचंद्र की जय, गुरु घासीदास जी महाराज की जय। अयोजक समिति कहना है तुम्हारा संगीत बढ़िया अच्छा लगा थे और मंडली वाला मन तैयार हुआ था, एक तो साई भजन होते थे नहीं, फिर कोई भी भजन जो आपको अच्छा लगे चलिए एक बार जोरदार ताली बजा कर सम्मान दें और निवेदन करेंगे तत्पश्चात मानव परिवार करेली बड़ी तैयार रहे। आइएगा अंतिम भजन और तत्पश्चात इस ज्ञान मंच से विदाई दें, क्योंकि इनको भी अभी 2 मंचों में और जाना है, इसलिए इसी भजन के साथ विदाई देंगे। बोले राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय।
सही मोर रामा, राम सही मोर रामा, कि तोर बिना खाली जिंदगी के पिंजरा, कि तोर बिना खाली जिंदगी के पिंजरा। ठोक 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 करते आवे राम रघुराई राम, आजा नैना दी, आजा राम आजा राम, आजा भुतिया दी, आजा राम आजा राम। सुत सुत मोर भया वीरा वीर रघुराई राम, आजा नैना दी, आजा राम आजा 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 राम। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास जी महाराज की जय, गांव के देवी देवताओं की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। इसे सब चुपचाप बैठो, बिना कहे जोरदार ताली बजा करके सम्मान दीजिए। और आइए, अब बहुत सुंदर प्रस्तुति दे रहे थे हमारे बीच माँ कात्यायनी मानस परिवार श्यामनगर। और आपकी प्रस्तुति के विषय में जितना कुछ कहा जाए कम है। मैं यूँ समझूं कि जैसे सूरज को कोई दीपक दिखाए इस तरह होगा। कहना चाहेंगे कि घर में अगर अंधेरा हो, घर में अगर अंधेरा हो तो एक दिया जला कर देखो, और ग्राम टेका के धर्म मंच को महकाना हो तो मानस परिवार श्यामनगर को बुला कर देखो, और आप सबको आएगा और भी आनंद। अरे एक बार इनके सम्मान में और जोरदार ताली बजा कर देखो, जोरदार ताली बजा कर देखो। निश्चित रूप से हम ऐसे मनमोहक प्रस्तुति देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे, और मंच पर विराजमान थे हमारे बीच नारी शक्ति के रूप में, जो राम राज्य के प्रथम नागरिक के उपाधि से सम्मानित केवट के पावन प्रसंग को हम सबके बीच परोस रहे थे। और जो आपके कथा प्रसंग में प्राप्त था उसको हम कुछ चर्चा करें उससे पहले आइए विदाई रस्म के लिए मैं आमंत्रण दो श्रीमती बिसंतीन बाई लखनलाल साहू, श्रीमती हेमिन पति मिलन साहू, श्रीमती राकेश्वरी पति भारत साहू, श्रीमती टिकेश्वरी जीवनलाल साहू, श्रीमती गोदावरी साहू हसदा, श्रीमती शांतिबाई पटेल पति मनहरन मनोहर पटेल, श्रीमती सरस्वती संजय विश्वकर्मा, श्रीमती हेमलता संतोष कुमार साहू पंचायत सचिव जी, श्रीमती चमेली बाई नारद साहू। आइएगा, जिन माताओं का नाम वाचन किए गए हैं आप लोग मंच पर आए। साथ ही पुरुष वर्ग के सम्मान के लिए श्रीमान कन्हैयालाल साहू जी रोजगार सहायक ग्राम पंचायत टेका, साथ ही मेघनाथ ध्रुव जी, श्री बाबूलाल साहू जी कपसिडी, श्री राम किशोर साहू टेका और श्री नारद राम साहू जी कपसिडी। आइएगा, आप महानुभाव से भी निवेदन आप मंचस्थ मानस परिवार को विदाई की कड़ी से जोड़ने में सहयोग प्रदान करें। आइएगा, अन्नपूर्णा दे दीजिए प्रसंग लते बोलत रहे तो मैं बैठ के लिखा था कि राम ला जाना रही से गंगा नदी के पार, राम ला जाना रही से गंगा नदी के पार, पार करे बर राम जी केवट ला करिस पुकार, पार करे बर राम जी केवट ला करिस पुकार। केवट बोलिस रहा ले ले, केवट बोलिस रहा ले ले, तोर चरण पखारन दे, तोर चरण के जादू ला धो के मोला उतारन दे, तोर चरण के जादू ला धो के मोला उतारन दे। राम चरण पखारिस क्योंटा, राम चरण पखारिस क्योंटा, काट कठौता गंगा जल पानी। यही संदेश ल सुनावत रही से मानस परिवार कात्यायनी, मानस परिवार कात्यायनी। चलेगा, एक बार पुनः जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान दें। आइएगा, आपके मानस परिवार को बहुत सारे दान दाताओं ने श्रद्धा सुमन राशि आपके मानस परिवार पर निछावर किए, जिसमें स्वर्गीय रामाधीन, स्वर्गीय फूलमत बाई, स्वर्गीय हेमलाल, स्वर्गीय बंसी, स्वर्गीय भीष्णा बाई, स्वर्गीय देवकी बाई और इनके पुत्र हैं राजा राम साहू। आपकी ओर से आपके जस गीत पर प्रभावित होकर 50 रुपए का सम्मान राशि प्रदान किया गया है। साथ ही साथ समाना बाई वर्मा की ओर से 50 रुपए की सम्मान राशि आपके मानस परिवार को जय मां शीतला जनरल स्टोर की ओर से 21 रुपए का सम्मान राशि प्रदान किया गया है।
ಈಗ इनकामा रुपया श्री श्रवण कुमार सचदेव श्यामनगर राजीव माले की ओर से। इनकामा रुपया श्री प्रवीण कुमार मोनी देवानी राजीव की ओर से। 10 रुपया श्री माखनलाल साहू जी सहसपुर वाले की ओर से। साथ ही मीना धनेश्वरी साहू टेका की ओर से 10 रुपये, हेमिन भाई 10 रुपया, कृष्णानंद साहू 10 रुपये, गणपत राम साहू 10 रुपया, आदराम साहू जी की ओर से 10 रुपया। साथ ही सरगी साहू आपकी ओर से 21 रुपया, साधना खुशबू 10 रुपया, प्रेमलता साहू 10 रुपया, स्वर्गीय गैंद्राम साहू की ओर से 10 रुपया, सुरेश साहू टेका की ओर से 10 रुपया, स्वर्गीय बुधियारीन भाई की स्मृति में समारू राम साहू द्वारा 11 रुपया, स्वर्गीय सियाराम साहू की स्मृति में 101 रुपया आयोजक समिति को भारतीय साहू के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। श्री नारद साहू जी की ओर से 101 रुपया आयोजक समिति को प्रदान किए गए हैं नारद राम साहू जी कपसिडी वाले की ओर से। आइएगा मंचस्थ मानस परिवार को सम्मान राशि में विसाही भरद्वाज 10 रुपया, मोखेलाल साहू 10 रुपया, लखनलाल साहू 10 रुपया, निखिल साहू 10 रुपया, कुमारी आरोसी ठाकुर आदित्य सिंह ठाकुर की ओर से 50 रुपए का भावभरा सम्मान, पिंटू पूजा अनिका साहू की ओर से 10 रुपया, कुमार लाल जी के नाती गुरु शरण के द्वारा 10 रुपया, तेजस्वी एकता मोहित साहू की ओर से 10 रुपया, अलख राम साहू की ओर से 10 रुपया, निखिल कान्हा साहू 10 रुपया, रानू हल्दी 10 रुपया, निखिल हेमा 10 रुपया, हेमिन शिवराज साहू की ओर से 10 रुपया। साथ ही साथ खेलना साहू की ओर से 10 रुपया, तेजराम साहू 10 रुपया, स्वर्गीय श्रीमती कमलाबाई साहू की ओर से 10 रुपया, नोहा राम साहू 10 रुपया, रीतिका साहू 10 रुपया, यश दिगेश्वर उर्मिला साहू 10 रुपया, बहुराम साहू टेका 10 रुपया, चैन साहू 10 रुपया, जगदीश साहू 10 रुपया, चुरूराम साहू 10 रुपया, राधा साहू ग्राम चार भाटा की ओर से 10 रुपया, गंगाबाई हमारी व्याख्याकार दीदी के कल हम लोग तक पहुंचाए गए हैं। मैं चाहूंगा आगे यात्रा करनी, इसलिए आप लोग जोरदार करता ध्वनि से सम्मान दें। आइएगा इन भाव पुष्पों के साथ इस ज्ञान मंच से विदाई देते हैं कि सादर समर्पित मंच था, सादर समर्पित मंच था, सादर विदाई पाइए जब कभी हम राह देखे, आप पुनः फिर आइए, आप पुनः फिर आइए। बोले राजा रामचंद्र की जय। आइएगा अगले मानस परिवार के रूप में हम आवाहन करें अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार करेंगी बड़ी को। चलेगा आने वाले और जाने वाले दोनों मानस परिवार के सम्मान में जोरदार करता ध्वनि कीजिएगा।
की धनी और छत्तीसगढ़ मानस के जगत में आपका नाम एक बड़ा ही स्थान के साथ लिया जाता है। ऐसे मानस परिवार है आपका, साथ ही कोरस की भूमिका निर्वाह कर रही है सुश्री केसरी साहू, आर्गन पर है सुश्री पायल भट्ट। चलिएगा, आपके पिताजी से मुलाकात हुआ था और आज आपसे मुलाकात हुई, एक बहुत सुंदर आए क्या? अच्छा, चलिएगा उनसे भी मुलाकात करेंगे एक बार। मैं चाहूंगा, बहुत कम ऐसी हमारी बालिकाएं होती हैं जो आर्गन प्ले करती हैं, उनमें से एक हमारी प्यारी बहना सुश्री पायल भट्ट है। चलिए इनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। ऑक्टोपेड पर हैं भाई वासुदेव जी और तबला पर हैं भैया श्री कुलदीप जी। इस प्रकार से मानस परिवार का संक्षिप्त परिचय, और आइएगा परिचय के साथ आपको स्वागत की कड़ी से जोड़ चले। स्वागत के लिए मैं आमंत्रण देना चाहूंगा श्रीमती कल्याणी ओंकार ध्रुव, श्रीमती पद्मनी ताराचंद साहू, श्रीमती पुष्पा योगेश्वर साहू, श्रीमती गंगावती घोरवा राम साहू, श्रीमती मनेश्वरी संतोष ध्रुव, श्रीमती हेमबाई पुरेना, श्रीमती रुक्मीन बाई जी। आइएगा, जिन माताओं का नाम वाचन किया गया है आप लोग आएंगे। साथ ही पुरुष वर्ग के लिए आदरणीय श्री घनाराम साहू जी गनियारी से, श्री ईश्वरी साहू देवरी, श्री पुनीत राम साहू जी और श्री पुनेश साहू जी। आइएगा, चारों भाइयों से भी निवेदन है, आप लोग हमारे पुरुषों के समाज में बैठे हैं, आप लोग भी कुछ क्षण के लिए ज्ञान मंच की ओर पदार्पण करें और मंचस्थ मानस परिवार का मस्तका अभिषेक कर समस्त ग्रामवासियों की ओर से स्वागत सम्मान करें। आइएगा, पुरुष वर्ग के लिए घनाराम साहू जी गनियारी, ईश्वरी साहू देवरी, पुनीत राम साहू जी, पिता जलाल साहू और भुनेश साहू। तो चलेगा, आप लोगों से निवेदन है, तो हम खाली बैठे है ना, समय समय के फेर हरे, समय समय के फेर हरे, समय समय के बाद कोनो समय में दिन बड़े होते तो कोनो समय में रात। तुहर मन के मन हाँ हुआ वही तो कनिकऊ कर लो गोट बात, ओकर बात करना है जोरदार ताली के बरसात, जोरदार ताली के बरसात। चलेगा, तालियों से हम गड़गड़ आवाज के साथ सम्मान दे रहे हैं हमारे बीच अर्चना आदर्श महिला मानस मित्रों को, हमारी माताओं को। आइएगा, आयोजक परिवार को श्री ठाकुर परिवार द्वारा 5,000 रुपए का गुप्तदान प्रदान किया गया है, हम बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और अच्छा, आजो बन गए का भी बना थे, अभी जब जाऊं ना तो तुहर मन बर व्यवस्था है कहा थे। ये मन हरे करेली बड़ी, ये मन का हरे बने जोर से बोलो, ये मन का हरे, और तुम मतलब वहां मिल ही ढीला बड़ा, बड़ी नहीं बड़ा, काती ढीला बड़ा। तो ढीला बड़ा की व्यवस्था हमारे युवा पंच भैया श्री भीम सिंह ठाकुर के सौजन्य से किया गया है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार उनके सम्मान में ताली बजा दीजिएगा। और बहुत सुंदर व्यवस्था, और निश्चित रूप से आयोजन का यह इस वर्ष का आयोजन और भी खास है, बहुत सुंदर मंच की सजावट भी और उतनी सुंदर आप लोगों की उपस्थिति। लेकिन अभी हवे बढ़िया है, रात को होते तन खसक देते है ना, तो रात को तक नहीं खसकना है, ठीक है।
जय श्री राम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो हेलो जी, हरि ओम, हरि ओम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हेलो जी, हेलो, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जय श्री राम, जय श्री राम। हरि ओम, हेलो जी, हरि ओम, हरि ओम। जय श्री राम, जय श्री राम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। चलिएगा हमारे बीच एक अनुपम प्रस्तुति हेतु तैयार हैं अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार कलेरी बड़ी और साथ ही माताओं से निवेदन और हमारे भाइयों से भी पहले माताओं की पारी। तो जैसे ही आपको संकेत मिलेगा बीच में, है ना, अभी संकेत नहीं है, तो जैसे ही आपको संकेत मिलेगा आप लोग चले जाएंगे। बीच में मुझे खड़ा होकर बोलने का नौबत न पड़े, है ना, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या चीज पर तो मान बढ़ता होता, ठीक है। तो जैसे सूचना ही तो बीच में बोलवाइल मत कहो, कबर मंडली भी डिस्टर्ब होते, तो सने सने आप लोग जाते जाएंगे। आइएगा कथा प्रसंग के लिए अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 204, अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 204 204, जहां बाबा तुलसीदास बहुत सुंदर लेखनी से लिखते हैं। अरे धन धर्म मन काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान हो तुलसी यह वरदान नयान। जी हाँ, अर्थ धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। भरत जी महाराज के इस अनुपम प्रेम की गाथा आपको जनमानस के बीच प्रेषित करना है। तो लीजिएगा, आपके लिए प्रकाश पुंज लगा है 3। हरी बत्ती कहती है राम कथा में हो जाओ लीन, पीली बत्ती कहे 5 मिनट में भज लो रघुराई को, और लाल बत्ती कहे गाना बजाना बंद करो, सादर पाओ प्रेम विदाई को, सादर पाओ प्रेम विदाई को। तो लीजिएगा, श्रोता समाज लाइट माइक हम आपको सौगात करें, और हम तो बस याचक हैं, आप मोतियों की बरसात करें, आप मोतियों की बरसात करें। बोलो राजा रामचंद्र की जय।
रामचंद्र की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर श्री रामचंद्र जी की अमृतमयी कथा प्रवाहित हुआ थी आपके पावन भुइया टीका में। अब यहाँ राम कथा मंदाकिनी गंगा के घाट में उपस्थित समस्त कथा रस रसिक मानस जिज्ञासु संतजन भक्तजन विद्वजन पिता समतुल्य बड़े बुजुर्ग मल्ला भक्ति शक्ति शांति के जन्म दैया मर मातारी मल्ला राम लक्ष्मण के समान मोर भैया जी मल्ला सती सावित्री सीता जी से मोर दीदी मल्ला नाने नाने बाल गोपाल एवं गाँव के समस्त देवी देवताला हमर अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार करेली बड़ी धर्मनगरी जिला धमतरी की ओर से कोटि कोटि प्रणाम ही प्रणाम ही प्रणाम ही। बड़ी खुशी की बात है कि आज नवरात्र के पूर्वार्ध बेला में आपके पावन भुइया में परमात्मा की अमृतमयी कथा जो जीव के जीवन की व्यथाला मिटाने वाली कथा जो ही अनवरत प्रवाहित हुआ थी। धन्य ही मन में ऐसा विचार करने वाला आयोजन करने वाला आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण उच्च सिंहासन में विराजमान नीर की मानस मर्मज्ञ परम सिद्धि गुरुजन एवं श्रोता वक्ता के बीच फूल बनैया ये मानस मंच के संचालन करिया मृदुभाषी उद्घोषक भैया जी आप सबके श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए संत शिरोमणि गोसाई जी द्वारा रचित रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 204 जो है पुष्प रूप में प्राप्त हुई। ऐसे तो परमात्मा के जो अनंत कथा है कि राम अमित गुण सागर था कि पावहि कोई संत संजस की सुसरेऊ तुम्हें सुनावई सोई। आओ अपन टूटी फूटी भाषा में कहने के प्रयास करूं एक से पहली श्री गुरुदेव जी की वंदना फिर चर्चा करेगी प्रयास। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अखंड मंडलाकार व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् नालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जया हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई भू पर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाई ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित उन सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा विनम्र प्रणाम हमारा। आइए ऐसे ही सदगुरु के चरणों में हम सभी अपने मन रूपी सुमन को सादर समर्पित करें इस गीत के माध्यम से। निसर्गा